अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी। ज़राए के मुताबिक धमाकों से दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अफगान मीडिया के मुताबिक पख्तीका में बरमल और अरगान इलाकों पर हमले किए गए। सूबे नंगरहार का ज़िला खुग्यानी, बहसूद और गनी खेल को भी निशाना बनाया गया। हमलों से मुमकिन तौर पर हलाक दहशतगर्दों की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से कतई नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेगा। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में नाकाम है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बन्नू बड़े सानहे से बच गया। फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खवारिज का सुराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को अगले दस्ते ने बरवक्त रोक लिया। खवारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज मारे गए। बन्नू हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रोह का ताल्लुक फितना अल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़े कर दिया था कि दहशतगर्दों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। रियासत से मुताल्लिक़ मामलात में मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन ट्रंप ने दुनिया भर पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा, टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। अमरीकी हुकूमत आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और मजाज टैरिफ का तयन करेगी। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे ममालिक पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दिए थे, जिसके बाद सदर ट्रंप ने एक और कानून यानी गैर मुल्की दरामदात पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया था। ईरान अमरीका जंग के खदशात बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहरा रूम में दाखिल हो गया। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान पर हमले में अमरीका ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर भी कम अज़ कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। ईरान भी सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने ईरान को मुआहदे के लिए 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती फ़ौजी नक़्ल हरकत, जंगी मशकों और बहरी मौजूदगी पर तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में ख़बरदार किया था कि किसी भी जारिहत की सूरत में वो अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करेगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। OIC ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी अरब ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर अमरीकी महकमा ख़ारिजा से वजाहत मांग ली। अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने कहा था कि पूरे मशरिक़ वस्ता पर इसराइल का कंट्रोल काबिल कबूल हो सकता है। हकाबी के बयान पर सऊदी अरब की जानिब से मज़म्मत। कहा, अमरीकी सफ़ीर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे बयानात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। MQM काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और BAP के खालिद मक्सी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराहा। फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में शहीद होने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया, क़याम अमन के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियाँ भी है। मैंने हमेशा हर बात जो मैंने की है उससे पहले कहा है कि मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूँ इस चीज़ में कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पर है। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर का कहना है कि अगर हमारे अंदरूनी मामला ठीक होते तो बानी PTI जेल में ना होते। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी PTI को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। हमारी नादानी है, नीयत ठीक नहीं है, या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। इस मुताल्लिक बातें मनगढ़ंत हैं। अली अमीन गंडापुर से गुजारिश है कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में माजरत करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। हमारी तरजीह सिर्फ बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। सिंध की तकसीम या कराची को अलग सूबा बनाने की कोशिश वफाकी ढांचे के लिए खतरा करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पेश करदा करारदाद सूबाई असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की भी करारदाद की हिमायत, मुत्तहदा की मुखालफत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। तहरीक इंसाफ के बिलाल जदूद ने कहा, सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अपोजिशन लीडर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अली खुर्शीदी ने कहा, इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं। कराची के अजला बनाकर सिंध को तोड़ा गया। आज़ाद रुकन असम्बली शब्बीर कुरैशी ने कहा, नौकरियों के इश्तिहारात पर शहरी और देही सिंध लिखा हुआ होता है। ये तफरीक ख़त्म कर दें, आपको करारदाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में ज़ेर तामीर सरकारी स्कूल में शेड गिरने से 8वीं जमात की तालबा की हलाकत का नोटिस। सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का स्कूल का दौरा, बुरसा से इज़हार ताज़ियत। कहा, वाक़े के 1 घंटे तक रेस्क्यू को इत्तला नहीं की गई। ज़ख्मी बच्ची को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँचाया गया। CO एजुकेशन समेत प्रिंसिपल और ठेकेदार गिरफ्तार। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। 3 इंजीनियर्स भी नामजद। जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने न्यू कराची के फरहाना स्कूल की हालत इज़ार से मुताल्लिक़ खबर का नोटिस ले लिया। स्कूल की फौरी तामीर की हिदायत कर दी। कल से काम शुरू करने का ऐलान। न्यू कराची के स्कूल में गटर का पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। स्कूल में ना डेस्क ना पंखे, इमारत की हालत भी ख़राब। टूटी और कमज़ोर छतों से हादसे का भी खतरा।